नमस्कार दोस्तों, कहानी में नए आए हो ना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। दोस्तों, दरअसल ये कहानी लॉकडाउन के समय की है, जब मैं हमारे शहर को छोड़कर हमारे गांव चाचा चाची के यहाँ रहने गया था। दरअसल आप सभी को पता है, शहर के अंदर इतनी कड़ी सख्त पुलिस लग रही थी कि हम बाहर नहीं जा सकते, परंतु गांव में ऐसा कुछ भी नहीं था। वहाँ के लोग एक दूसरे से मिलने में ही जाते थे, बातें भी करते थे और वहाँ पर इतना ज़्यादा सख्त नियम नहीं था। तो मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों हमारे चाचा चाची के वहाँ रहने गए थे, क्योंकि हमारा भी घर वहीं पर है और हमारा एक बड़ा परिवार था। तो हम शहर के लिए आ गए थे और बाकी सब वहीं थे, तो हम वहाँ चले गए थे। हम कुछ दिन ऐसे ही रहे। मैं आपके बारे में बता दूं कि मैं खुद एक तांत्रिक बहुत ज़्यादा ऐसा थोड़ा सा काम करता हूँ। मेरे एक गुरु है जिन्होंने मेरे को ये बात सिखाई थी। तो जब मैं वहाँ पर गया 2-3 के दिन के बाद, मेरी चाची एक दिन खेत से आ रही थी, तो मैं और मेरी मम्मी उनके साथ ही थे। तो मेरी चाची कहती है, अरे रे, वो एक महिला है ना, उसको कोरोना हुआ है। परंतु जब वो डॉक्टर के पास लेकर गए ना, तो डॉक्टर ने रिपोर्ट में बताया कि इनको कोरोना नहीं है, परंतु उसकी रिपोर्ट में कुछ आया भी नहीं था। फिर मेरी चाची बोलती है खुद ही कि लोगों ने ऐसा कहा है कि वो कोई बाहर की बाधा, कोई बाहर की हवा लगी है उसको। तो फिर मेरी मम्मी ने कहा हो सकता है। फिर मेरी चाची ने कहा इसलिए उनको गांव से बाहर रखा है, वो जो पास ही का सरकारी स्कूल है ना, उसके अंदर रखा गया है। तो फिर मैंने थोड़ी बात का इंटरेस्ट आ गया। मैंने कहा बाहरी बाधा मतलब चाची? तो फिर मेरी मम्मी ने मेरे से गुस्से में कहा तो चुप रहे। फिर मैंने मेरी चाची से कहा चाची बताओ ना। उन्होंने कहा कि वो बाहरी बाधा यानी कि कुछ अलग तरह की भूत या कुछ ऐसी एक्टिविटी। मैंने कहा सही से बताओ, किन के बारे में बता रहे हो आप? फिर मेरी चाची ने कहा उनके बारे में, कल अपने घर 2-3 दिन पहले वो नहीं आए थे क्या, जिसको तूने पानी पिलाया था, किशन चाचा, उनकी पत्नी की बात है। अब मेरी चाची की बात सुनकर मेरे को समझ में तो आ गया था कि कुछ ना कुछ भूत बाधा है, परंतु मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि किशन चाचा कौन, क्योंकि मैं भूल चुका था। उसके बाद मैं घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मैंने उनके घर जाने का डिसीज़न लिया, क्योंकि उनको सरकारी स्कूल के अंदर रखा गया था कोरोना टाइप। तो फिर वहाँ से मैं सुबह जल्दी उठा। उस रात को जल्दी उठते ही मैंने मेरी मम्मी से कहा मम्मी मैं थोड़ी देर जॉगिंग करके आता हूँ, क्योंकि सूरज नहीं निकला था। मैं उनके घर के उस स्कूल के पास से गुजरा, परंतु वहाँ पर कोई भी एक्टिविटी नहीं थी। मैं 3-4 बार उनके घर के सामने गया, परंतु उनके घर पर भी कोई नहीं था और स्कूल पर भी कोई नहीं था। मैं परेशान हो गया था, निराश हो गया था कि करूँ क्या, कहाँ गए वो। फिर जब कम से कम मैं 10-12 बार उनके घर के आमने सामने, स्कूल के आमने सामने निकल गया, परंतु मेरे को किशन चाचा नहीं मिले। फिर शाम को मेरी चाची कहती है कि उनको है ना, वो पीछे का जो झोपड़पट्टी है ना, जहाँ पर रखा गया है उनको, क्योंकि उनकी तबीयत ज़्यादा ही ख़राब हो रही है और हम लोगों को ना हो जाए, इसलिए उनको सरकारी स्कूल से निकाल कर उस झोपड़पट्टी के अंदर रख दिया, जहाँ बड़ा सा एक घर है। मेरे को एक आशा जग गई थी कि ठीक है चलो वहाँ पर चलता हूँ। तो मैं करीबन 7 बजे थे और मैं अपने घर से निकल रहा था। तभी मेरी माँ ने कहा कहाँ जा रहा है, पागल है क्या, आज करीब तू 12-13 बार घर से बाहर निकल चुका है। फिर मैंने मेरी माँ से कहा अरे माँ मैं थोड़ी देर घूम के आता हूँ, मैंने खाना भी हजम हो जाएगा और मैं थोड़ी देर में आता हूँ। उसके बाद मेरी माँ बस मेरे को घूरती रही और मैं वहाँ से निकल आया। जब मैं उस झोपड़पट्टी के सामने पहुँचा तो चारों तरफ अंधेरा था। उस बड़े से घर के बाहर जब मैं खड़ा था तो मेरे को उसकी छत पर एक अजीब सा साया दिख रहा था। वो साया मानो कि मुझे ही देख रहा हो। जब मैं धीरे धीरे उसके पास गया, एकदम से अजीब सी आवाज़ मेरे कानों में गूंजी और उस आवाज़ को सुनकर मैंने कान बंद कर लिए और आंखें बंद कर ली। वहाँ पर जो रात थी वो अमावस्या की रात थी, थोड़ी थोड़ी रोशनी आ रही थी चांद की,
परंतु वो साया मेरे को साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उसके बाद मैं आंखें खोली तो वो साया उस छत पर नहीं था। शायद वो पीछे चला गया हो, मेरे को ये भी नहीं पता। मैंने जब दरवाज़ा बजाया तो किसी ने खोला ही नहीं। मैंने 3-4 बार दरवाज़ा बजाया, एकदम से दरवाज़ा खुला और सामने थे किशन चाचा। मैंने किशन चाचा से कहा, चाचा आपने मुझे पहचाना? मैं वही हूँ जिसने आपको कल पानी पिलाया था, परसों 2-3 दिन पहले पानी पिलाया था। चाचा ने कुछ भी हाँ ना में जवाब नहीं दिया। अब उनके सामने खड़ा तो था, तो उनसे कुछ बात करो। मैंने कहा, चाचा मैं अंदर आ सकता हूँ? उन्होंने 3-4 सेकंड बाद जवाब दिया, हाँ मैं बस। हाँ मैं सर हिलाया तो मैं अंदर जा पहुँचा। अब उनसे कुछ बात तो करूँ ना कि क्या दिक्कत है, परंतु मेरे को बात शुरू करना आ नहीं रहा था। उसके बाद मैंने कहा, चाचा मेरे को पानी मिलेगा? उन्होंने हाँ में जवाब किया और वो पानी लेने चले गए। पानी लाया तो उन्होंने मेरे लिए पानी का गिलास दिया, और जब मैंने पानी का गिलास के अंदर देखा तो उसके अंदर न जाना काला साया था। मैंने कहा, चाचा ये पानी। फिर उन्होंने जब उसको देखा तो वो बहुत ही गंदा पानी था। उन्होंने कहा, अरे माफ़ करना बेटा, शायद ये गंदा पानी आ गया सोच ही सोच में। मैंने कहा, नहीं नहीं चाचा, ये गंदा पानी नहीं है, यहाँ पर कुछ ऐसी दिक्कत है जिसके कारण ये पानी गंदा हुआ है। और मैं राकेश, आप मेरे को पहचान लीजिए। मैंने उनको पता बताया अपना कि मैं कौन हूँ। उसके बाद उन्होंने थोड़ी सी स्माइल करी। मैंने कहा, मैं डॉक्टर हूँ और मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने आया हूँ, प्लीज़ मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए। तो उनकी जो बेटियाँ थी उनको लेकर वो उनकी पत्नी के पास ले गई। जब मैं धीरे धीरे घर के अंदर जा रहा था तो बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी की खर्राने की आवाज़ आ रही थी, ऐसे कि मानो कोई बहुत भयानक दर्द से पीड़ित हो। तो मैं उनके पास पहुंचा, उनकी पत्नी के पास। उन्होंने कहा कि ना तो ये कुछ बताती हैं ना कुछ खाती है, करीब इसको आज 20 दिन हो गए खाए हुए, कुछ भी नहीं खाती है, शायद ये ठीक होना ही नहीं चाहती। मैंने कितनी कोशिश की परंतु ये सही होने का नाम ही नहीं लेती। ये बोलती है कि मेरे अंदर जो कुछ भी है वो सब कुछ निचोड़ लेगा, मेरा पूरा खून पी चुका है। तो फिर मैं सिर्फ उनकी बातें सुनता रहा। फिर किशन चाचा ने उनकी आंखें बंद कर दी, उसकी बेटी की, और उसकी पत्नी के ऊपर जो चेहरे पर पर्दा लगा हुआ था उसको हटाकर मेरे को दिखाया। तो मैंने आंखें बंद कर ली, क्योंकि उनकी पत्नी यानी कि उनकी पत्नी थी, उनके चेहरे पर सिर्फ मांस रह गया था। पूरा चेहरा एकदम सड़कर बिल्कुल गला हो गया था। मांस का नाम और निशान था, बस खून कुछ भी नहीं था। फिर मैंने कहा, चाचा अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, परंतु इनकी जो प्रॉब्लम है मैं उसको सोल्व करने की पूरी कोशिश करूँगा, क्योंकि मैं ज़्यादा नहीं परंतु थोड़ा बहुत इनके बारे में जानता हूँ। और मेरे एक गुरु है, उनका नाम धर्मराज जी है। तो मैंने उन्हीं के सामने उनको कॉल किया, परंतु उस समय उन्होंने कॉल नहीं उठाया। तो मैंने चाचा से कहा, चाचा आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, आप मेरे को थोड़ी इनके बारे में खुलकर बता दीजिए। तो चाचा ने कहा, बेटा ये कुछ नहीं बताती, पता नहीं इसके साथ क्या हुआ था। ये मेरे को ना तो कुछ बताती है और ना कुछ खाती है। ये ऐसा कहती है कि कोई इसके अंदर है जो चारों तरफ इसके शरीर में घूम रहा है और मानो कि इसका खून चूस रहा है, ऐसे कहती है। मैंने कहा, चिंता मत कीजिए चाचा, अब मैं आपके साथ हूँ और मैं आपको कल मिलता हूँ। तो मैं ये कहकर वहाँ से चला गया। जब मैंने उस झोपड़पट्टी के यानी कि किशन चाचा के उस घर के ऊपर देखा, उस समय वो साया नहीं था, परंतु मैं समझ चुका था कि कोई ना कोई साया ज़रूर है इस घर के ऊपर। उसके बाद मैं घर पहुंचा। घर पहुंचने के बाद मम्मी ने कहा कि तू इतनी लेट कहाँ से आ रहा है। मैंने कहा वो थोड़ा लेट होगा, और मैं सीधा अपने रूम में चला गया। मैंने उस समय खाना भी नहीं खाया था। मैंने सबको मना कर दिया था कि मैं खाना नहीं खाऊंगा। मैं अपने बेड पर बैठा बैठा सोच ही रहा था, तभी मेरे गुरु धर्मराज जी का मेरे मैसेज आता है कि कहिए क्या सेवा कर सकता हूँ। वो सबकी सेवा करते हैं तो सभी के काम को वो सेवा की तरह ही मानते हैं। मैंने उनका मैसेज देखकर सीधा उनको कॉल किया। जब मैंने उनको कॉल किया तो मैंने उनको पूरी बात बताई। तो उन्होंने कहा, एक काम कर बेटा, तू अभी आराम से सो,
अगर वो भूत बाधा जो भी तेरे संपर्क में आ चुकी होगी, तो अभी तेरे सपने में जो भी होगा वो तेरे को सच सच दिखाई देगा। तो आराम से सो, और मैं यहीं से कुछ मंत्र विद्या करता हूँ। अगर तेरे उसके अंदर आ गई होगी संपर्क में, तो वो तेरे को ज़रूर दिखेगी। उसके बाद सपने में मेरे को जो देखा